आजकल कैंसर तो ऐसे फैल रहा है जैसे जुकाम बुखार। अभी अपने एक निजी जन है, तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि इस नाशवान शरीर पर विश्वास मत करो। शास्त्रों में वर्णन आया है कि कलयुग में भयंकर रोगों की बहुतायत होगी। छोटे छोटे बच्चे जो अभी चलना भी नहीं सीखे, हाई शुगर। आदमी का जीवन अब कितना रह गया है? 60, 70, 80 वर्ष। उसमें भी कितने भयंकर रोग। अब मान लो कैंसर हो गया, एक बार दिमाग में डॉक्टर ने डाल दिया कि आपके कैंसर हो गया, अब क्या भजन साधन, वही चिंतन। कितना भयंकर दर्द होता है कैंसर में। हमने देखा है, तो छाबड़ा जी अपने थे तो यहीं आए थे, इसमें ये सामने जो है भक्ति वेदांत, हाँ, इसमें तो कह रहे थे महाराज जी बहुत कष्ट। उनकी वेदना देख के हृदय व्यथित हो रहा था। जैसे अभी ऊपर सुना ना, तो हृदय व्यथित हो गया कि बिना भगवत प्राप्ति के मतलब शरीर, अब मान लो इतना दुर्लभ अवसर मिला मनुष्य शरीर, अब ये छूटा और बात बनी नहीं, भजन हुआ नहीं, भजन में प्रवेश हुआ नहीं, पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण बनना पड़ सकता है, तो अपने लोगों अब यही कहते हैं कि धाम का यदि आश्रय है तो इस रज का प्रभाव धाम की कृपा से तो बहुत असहाय है। विचार करके देखो, एक जैसे आपके शरीर में कोई भयंकर, थोड़ी देर कल्पना करो कि हमारे शरीर में कैंसर, थोड़ी देर देखो कांप जाओगे आप, हृदय आपका व्यथित हो जाएगा। आगे की जो रोग के प्रभाव से आने वाली दुर्दशाएं हैं, उनका जब चिंतन को कांप जा, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। कितना दुखद है ये संसार, जहां हम सुख की कल्पना में, नाना प्रकार के भोगों के संग्रह में, हम धर्म की भी, भगवत शरणागति की भी कोई परवाह नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं। जब उन कर्मों का फल आता है तो सच्ची मानिए कोई कहीं किसी की कोई भी सहायता नहीं होती। डॉक्टर दवा दे देता है, घर परिवार वाले पैसे लगा देंगे यदि है तो। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान करे तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो तुम्हें प्राणों से भी प्यार अधिक करेंगे। आ जाओ, भागो भागो, प्रभु की शरण में भागो। सच्ची मानो ये सब जो अंदर की हमारी बहिर्मुखता बेकूफी है कि हम भोगों को भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम दवाइयां खा सकते हैं, हम ऐसा कर, ये सब केवल नाटक है माया का। प्रभु को पुकारो और इस जीवन में प्रभु मिल जाए, यही विश्राम। कितनी लंबी यात्रा है, कितनी योनियों को कष्ट दिया जाता है। हम नरक की बात नहीं कह रहे, यही देख लो, सुअर के पैर बांधकर नीचे आग जलाई जा रही, उसे भून रहे हैं। तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या आएगा? वही तुम मनोगे वैसे। तो कितना भयंकर कष्ट है। तो आप इस संसार में जो हो रहा है थोड़ा देखो, तब आपको अस्पताल में जाइए, थोड़ा घूमिए, देखिए वहां कैसे चीत्कारें मची हुई हैं, कैसे लोगों की दशाएं हो रही हैं। एक्सीडेंट हुआ, कैसे हाथ पैर टूट रहे हैं, कैसे सरियाएं डाली जा रही। हमने एक संत भगवान को कालीदय में देखा, इतने बड़े बड़े पत्थर हिलगे हुए थे और सब वैसा खुला सरिया दिखाई दे रही थी। ऐसे कितनी दुर्दशा है। यदि भगवत प्राप्ति ना हुई तो इस जन्म का महत्व क्या रहा? किस योनि में हम जाएंगे? कीड़ा बना दिए गए, कौन सी योनि? बड़ा भय। कभी कभी तो एकदम हृदय भयभीत हो जाता है, प्रभु कैसे कैसे बात बनेगी? ये चराचर जगत आपकी माया के द्वारा व्यथित हो रहा है। हे नाथ, नरसिंह जी से प्रहलाद जी व्यथित होकर यही कह रहे हैं कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए आपका परम पद, मैं इन जीवों की दुर्दशा देखकर नहीं रह सकता उस परम पद, आप सबका कल्याण कीजिए। तो बोले लिवाला जो कल्याण चाहता है, कोई कल्याण चाहता नहीं है। प्रहलाद जी प्रभु से कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए परम पद, हम इनको पिसते हुए देखकर आपकी माया में मुझे चैन, इनका कल्याण करो। बोले ले आओ ना, कोई चाहता नहीं है कल, कोई नहीं चाहता कल। ऐसी मति हमारी हो गई कि हम विष्ठा तुल्य भोगों को ही अमृत समझकर हम हरि को भी ठुकरा रहे हैं, हरि के नाम को, हरि के धाम को। इसलिए भाई सावधान, सब प्रश्न उत्तरों का एक ही उत्तर है, प्रभु के चरण पकड़ लो। बड़ा भया, थोड़ी देर के लिए सोचो, तन्मय हो, मेरा शरीर ऐसे रोग से भयंकर ग्रसित होने वाला है और अब क्या होगा? जब देखो एक अचानक मृत्यु हो जाए तो बात अलग है, मृत्यु का चिंतन करके जो जीवन मुक्त है उसकी बात अलग है। नहीं, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, आप देख लो,
मृत्यु की, मरना है सबको, एक दिन मरना, पक्का मरना है, पर मृत्यु की बात आने पर, अच्छा ऐसे एकदम अचानक कोई गला काट ले, गोली मार ले, चला, लेकिन ये जब डॉक्टर बोल दिए कि अब जब कभी मर जाओ, लेकिन अब हुआ तुम्हारा, अब वो रोज बिस्तर में पड़े मर रहा है, रोज उसको भयंकर कष्ट हो रहा है, इसलिए बचो। यावत स्वस्थमिदम गृहम कलेवरम यावत चतुरे जरा, प्यारे जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, हरि को पुकार लो नहीं, बेईमान मन बुद्धि ऐसे भजन नहीं करने दे रहे, फिर रोग की बात सुनकर भजन, उसी का चिंतन होगा, उसी का केवल चिंतन, बहुत बाजी हार जाओगे, बहुत हार। और कलयुग का प्रभाव, कैंसर का भी जिंदगी में सुनने को नहीं मिला पीछे, इसलिए कभी ये मत सोचो कि आप स्वस्थ हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो, मनमानी आचरण कर सकते हो, एक एक कर्म लिखा जा रहा है। डरो, जब तुम्हारे हृदय में कभी पाप वासना पाप कराने के लिए जाए तो हरि की तरफ देखो कि इसका परिणाम बड़ा भयंकर हो। ना ना बाबा, हम ये थोड़ी जलन सह लेंगे, लेकिन इसका परिणाम नहीं। बहुत सावधान रहो, और जैसे भी बने भगवान नाम मंत्र जैसे भी बने उच्चारण करो, वो कृपालु हैं, वो हमें पार कर दें। ये सहचरी भाव, गोपी भाव, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। हम रो रो कर प्रभु से पुकारे कि प्रभु मुझे पार कर दो, ये दुस्तर माया, ये चंचल माया, प्रभु मुझे आकर्षित न कर पावे, बचा लो प्रभु। पुकारो, जब तक आप प्रभु से आर्त भाव से पुकारोगे नहीं, माया का बहुत बलात् आकर्षण है। अभी आप भयावह बात सुने हो, गेट के बाहर निकलते हुए धूल मारेगी, जो होगा देखा जाएगा, और फंसा देगी। इसकी यही चाल है। जो विवेकवान होते सदैव ये ध्यान रखते हैं, और भगवान आदेश करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म के भयंकर दुख को, मरण के दुख को, व्याधि के दुख को देखो। सच्ची मानो हम कह नहीं पा रहे, लेकिन हृदय व्याकुल हो रहा। चूको मत, बहुत बड़ी बात है। जैसी भी स्थिति में प्रभु में, तो अच्छा या मंदी या एकदम नीच, जैसी भी स्थिति में हो, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारा चिंतन बन रहा है कि नहीं। अगर प्रभु का स्मरण बन रहा है, प्रभु का नाम जप करे, प्रभु की लीला कथा, निश्चित मंगल होगा, मंगल भवन भगवान संभाल लेंगे। नहीं तो बहुत दुखद संसार है, वो समझने नहीं देती। माया का कार्य समझने ना देना उसका, और भक्ति का कार्य हर समय समझ ठीक रखना। जो भक्त हैं उनकी समझ ठीक होती है, सोच सोच कर एक एक कदम संभाल कर रखते हैं, कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई, तो भगवान कृपा करते हैं, वो स्वीकार कर ले। थक गया इस माया से, ऐसा विचार करो, और रो एकांत में, थक गया प्रभु, हार गया, अब बचा लो हे नाथ, अब बचा लो। जब हम गिर गए, जब आग लग गई, तब कुआं खोदना शुरू करोगे तो क्या होगा। आग लगी बोले कुआं खोदो, नहीं, ये आएगी, ये स्थितियां आए, कोई न कोई तो रोग हमें परास्त करेगा, आज नहीं तो कल कोई न कोई घटना घटेगी, हमारे शरीर के अंग भंग होंगे, क्योंकि ऐसा बड़े बड़े महापुरुष, राधा बाबा अनुष्ठान कर रहे हैं श्री देवी त्रिपुर सुंदरी का, भगवत प्रेम में मतवाले होने के लिए, और पैर फिसला और टूट गया हाथ। अब आप विचार करो, जब ऐसे महापुरुषों के अंग भंग हो सकते, तो हम तुम किस खेत की मूरी। आपके कोई न कोई अंग भंग होंगे, कोई न कोई रोग होगा, कोई न कोई विपत्ति आएगी। जब पांडव जैसे महापुरुषों के ऊपर विपत्ति आई, तो अपने लोग कोई न कोई विपत्ति, आज सुख संपत्ति तो बराबर नहीं रहेगी, दिन है तो रात्रि आएगी, इसलिए रात्रि आने के पहले प्रकाश की व्यवस्था कर लो, आग लगने के पहले जल की व्यवस्था कर लो, शरीर नष्ट होने के पहले श्री कृष्ण से मिल जाओ, यही सार्थक बात है। हम इतना रोए, इतना प्रभु को पुकार, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, इस शरीर के राग से मुक्त कर दो प्रभु, इस शरीर के दुख से मुक्त कर दो प्यारे। कम से कम आपका निरंतर चिंतन हो, और कोई भी बाधा विपत्ति आपके चिंतन से ना हटा पाए, ऐसी स्थिति दे दो। मांगना चाहिए, एकांत में प्रार्थना करनी चाहिए।